जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज अष्टावक्र गीता का प्रथम प्रसंग सूत्र 10 में आपका स्वागत है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी आत्मा एवं सृष्टि का संबंध बताते हुए कहते हैं कि आत्मा निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। उसी निराकार का साकार रूप ये जगत है, ये संसार है। आकार बनते व बिगड़ते हैं, किंतु मूल तत्व वही रहता है। जिस प्रकार से लोहे से विभिन्न औजार बनाए जाते हैं, लेकिन उन्हें पुनः गला करके दोबारा मूल तत्व लोहों में परिवर्तित किया जा सकता है। जो बनते हैं बिगड़ते हैं वे तो अनित्य हैं, शाश्वत नहीं है। शाश्वत तो वही चैतन्य आत्म तत्व है। अध्यात्म में इसी अनित्य को भ्रम कहा गया है। ये आज दिखाई देता है, कल नहीं दिखेगा, इसीलिए इसका सहारा लेना भी भ्रांति है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं कि सृष्टि रस्सी में जिस प्रकार कल्पित सर्प भासता है, वैसे ही यह सर्प के समान दिखाई देती है, किंतु ये रस्सी जैसी है। केवल तुम्हारी मनोदृष्टि से ही ये सर्प के समान दिखाई दे रही है। ये जैसी है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। मनुष्य के मन में जैसे भाव होते हैं, संसार उसे वैसा ही दिखता है, किंतु संसार उससे अलग होता है। मन में अगर भूत का भय बसने लग जाए तो जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही उसे भूत दिखाई देते हैं। अर्थात उसके देखने का ढंग है ये। उसकी जैसी मानसिक स्थिति होती है वैसी ही उसको संसार दिखाई देता है। ये दोष सृष्टि का, जगत का नहीं, ये तो हमारी दृष्टि का दोष है। इसी प्रकार ज्ञानी व अज्ञानी की भी अपनी अपनी दृष्टि है। अज्ञानी को यह सृष्टि सत्य दिखाई देती है, यह इसे ही शाश्वत मानता है। ये कहता है कि ये सृष्टि अनादि है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है, यह सृष्टि ही सत्य है, इससे परे कोई सत्य है ही नहीं। जो प्रत्यक्ष है, दिखाई दे रही है, वे असत्य या मिथ्या कैसे कही जा सकती है। परमात्मा जो दिखाई नहीं देता वे असत्य या मिथ्या हो सकता है, किंतु सृष्टि कभी मिथ्या नहीं हो सकती, यह नित्य है, शाश्वत है। अब भ्रांति है ये सृष्टि को सत्य मानना हमारी भ्रांति है, किंतु शाश्वत जो चीज़ नहीं है वो सत्य कैसे हो सकता है। अगर सत्य है तो ये क्षणिक सत्य है, क्षण मात्र के लिए सत्य कहा जाता है, थोड़े समय के लिए। इसे पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता। जो शाश्वत नहीं है वह सत्य नहीं हो सकता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि इन सब विवादों से ऊपर ये रस्सी में सांप का, सीप में चांदी का, मृग मरीचि का उदाहरण देते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये विश्व रस्सी में सर्प की भांति कल्पित भासता है। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार नहीं है, यह संसार कल्पना मात्र है, बल्कि इसका अर्थ है संसार तो है, सृष्टि भी है, ये वन पर्वत नदियाँ सब कुछ है, लेकिन इनमें सुख नहीं है। जो इसमें सुख ढूंढता है वो मूर्खता है। यदि संसार में सुख मिलता तो आज की दुनिया तो भौतिक दृष्टि से बहुत संपन्न हो गई होती। फिर क्या कारण है कि मनुष्य दुखी है। वास्तविकता ये है कि मनुष्य की जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतना ही वह अधिक दुखी हुआ है। आज जितनी चिकित्साएं बढ़ी हैं उतनी बीमारियां भी बढ़ी हैं, और जितना जुर्म बढ़ा है जितनी न्याय के मंदिर बढ़े हैं उतने जुर्म भी बढ़े हैं, और जितना मनुष्य जितनी भौतिक सुविधाएं बढ़ी है उतना नैतिक पतन भी हुआ है। जितना ज्ञान बढ़ा है उतना ज्ञान भी, साधु संत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे भी जितने बढ़े हैं उतना अधर्म भी बढ़ा है। अच्छाई लाने का प्रयत्न किया गया, उतनी ही बुराइयां अपने आप बढ़ती चली गई। एक विपरीत व्यवस्था अपने आप बन गई। क्या कारण है इसका उत्तर किसी के पास नहीं, केवल अध्यात्म ही इसका उत्तर देता है। कहता है कि इस सृष्टि में
इस संसार में इन भोगों में सुख ढूंढना मूर्खता है, क्योंकि बाह्य वस्तुओं में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। वह सुख का सागर, वह आनंद का सागर तो तुम्हारे भीतर है, जिसे प्राप्त किए बिना सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता। उसे पालो तो तुम सुखी हो जाओगे। स्वामी रामतीर्थ ने भी कहा है कि संपन्न सांसारिक विषयों में आनंद ढूंढना व्यर्थ की बातें हैं। इस आनंद का निवास तो तुम्हारे ही भीतर है। इसी सत्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये संसार तो रज्जु के समान है, अर्थात निर्जीव है, प्रकृति मात्र है, भौतिक है। यह तुमको न तो सुख देता है और न दुख, निरपेक्ष है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका कैसा उपयोग करते हो। अगर तुम इससे डरोगे तो अवश्य डरते रहोगे, परंतु इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, विवेक से इसका उपयोग करना है। किंतु अगर इससे डरकर कल्पना करके भागते जा रहोगे, जब भागते रहो, ये सब तुम्हारी भ्रांति के कारण है। तुमने रस्सी को सर्प समझ लिया। तुम्हारी ये भ्रांति अज्ञान के कारण पैदा हुई है। अज्ञान के अंधकार के कारण तुम इसके सत्य स्वरूप को देख ही नहीं पाए, इसीलिए वह भ्रांति हुई है। तुम ज्ञान चक्षु से जब तक इसका सत्य स्वरूप नहीं देख लोगे, तब तक भ्रांति नहीं मिटेगी। तुम ज्ञान प्रकाश से उसे देखना तो चाहते नहीं, तो वह डर के मारे आगे आगे भाग रहे हो। इससे तुम्हारी भ्रांति मिट नहीं सकती, वह तुम्हारी मानसिक दशा है। यदि भाग भी गए तो वह सर्परूपी भय तुम्हें सपने में भी सताता रहेगा। अतः इस मानसिक बीमारी का इलाज केवल प्रत्यक्ष दर्शन है। तुम असलियत को जान लो, अपनी आँखों से देख लो, अन्य विधि काम नहीं आ सकती है। अष्टावक्र जी तो जनक को कहते हैं कि ये संसार सत या असत, अच्छा या बुरा, रस्सी या सर्प, इससे कोई लेना देना नहीं है। तू संसार नहीं है, तू संसारी है। तेरे लिए भय का कोई कारण ही नहीं है। तू तो आत्मा है, और तू आत्मा है, फिर तो तेरे दुख भय आदि कैसे व्याप्त कर सकता है तुझे। तू ज्ञानी नहीं है, तू तो स्वयं ज्ञान है, बोध है। इसीलिए सुखपूर्वक विचर। इस आत्मज्ञान से तेरे सारे संशय, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। संसार के प्रति जो तेरी दृष्टि है वह बदल जाएगी। जिस प्रकार स्वप्न में किसी को देखकर डर लगता है, किंतु स्वप्न टूटने पर वह भय दूर हो जाता है, इसी प्रकार से जब ज्ञान का उदय होगा तो इस काल्पनिक भय से तुम मुक्त हो जाओगे। अष्टावक्र जी तो आगे कहते हैं कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है, अर्थात कई जगह ऐसा भी लिखा, अंतमति सो गति। इस मत की पुष्टि के लिए कई कथाएं हैं। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा कि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ भी परम पद को प्राप्त होता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। गीता में यह भी कहा गया कि कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही कर्म में कुशलता है, और जो योग में स्थित होकर कर्म करता है वह कभी भी मुक्ति का अधिकारी है। अध्यात्म में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं है। उनके प्रति जो आसक्ति है, जो राग है, वही बंधन है। बंधन के डर से कर्म छोड़ देना भी पाप है, एवं आसक्ति त्याग कर कर्म करना भी मुक्ति का साधन है। अतः पाप पुण्य में नहीं, आसक्ति में, और निष्काम कर्म बंधन नहीं बनता। इस कर्म के बंधन में बड़ी भ्रांत धारणाएं फैली हुई हैं कि कर्म बंधन का कारण है, किंतु कर्म बंधन बनते हैं जो आसक्ति, राग, द्वेष, ईर्ष्या, बदला लेने की भावना आदि से किए जाते हैं, वो बंधन के कारण बनते हैं। अगर मन के साथ विचार, वासना, आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं आदि जुड़ी होती हैं, तो मन ही तो कर्म का कारण बना।
मन में जैसी भावना होती है वैसी ही मनुष्य की गति होती है। इसी प्रकार मन को कंट्रोल में रख करके योग करके कर्म करना चाहिए।